हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगी कि सेल में सिलेक्शन के लिए हमारा जो पढ़ाई का रणनीति था वो कैसा था, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो पाया। तो जो लोग अभी रूरकेला स्टील प्लांट का जो वैकेंसी निकला उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा गाइड करने का कोशिश करूँगी कि आपको कम समय में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि आपका मोस्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए और आप ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाए और आपका सिलेक्शन फाइनली हो पाए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटल 100 रहता है, जिसमें कि 80 क्वेश्चन जो होता है वो टेक्निकल होता है और 20 क्वेश्चन जो होता है वो नॉन टेक का होता है। और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 का होता है और टाइम जो टोटल दिया जाता है वो 2 घंटे का दिया जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं होता है, तो बेझिझक इसमें लगाना है। और जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पे होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम। इससे पहले तक तो नहीं होता था, इस बार मे बी शायद ऑनलाइन है या ऑफलाइन, मैं उतना ध्यान नहीं दी हूँ, तो आप एक बार थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो मेन टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना है वो सबसे पहला है वो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप उसका थ्योरी भी अच्छे से कवर कर ले और प्लस में उस पे बेसिस जो क्वेश्चंस है आप उसको सोल्व करने का, आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उसमें बनाने का कोशिश करें। मैं जो क्वेश्चन ये बुक फॉलो की थी वो मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले जो मेरा बुक था वो था JB गुप्ता। जितना भी उसमें क्वेश्चंस है सारे को आप कोशिश कीजिए कि अगर आप JB गुप्ता फॉलो करते हैं तो उसको बनाने का कोशिश कीजिए। दूसरा नंबर जो बुक फॉलो की थी मैं वो था राजपूत का। तो अगर आप इन दोनों बुकों को अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 90+ क्वेश्चन कवर ना हो पाए, बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरा जो है वो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा फोकस करे। और तीसरा मेज़रमेंट, इसका भी आप थ्योरी पढ़े प्लस में इस पे बेसिस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें मैं देखी हूँ मेरे समय में जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा था। मैं अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखने से पता चल जाएगा कि आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरा जो है वो आपका कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना है, जिसमें कि आपको FM मॉड्यूलेशन पढ़ना है, AM मॉड्यूलेशन है, PCM मॉड्यूलेशन, फिर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ये सब चीज़ का जो बेसिक चीज़ है वो आपको थोड़ा कवर हो जाए। और फिर वो थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर जिसमें 80855 86 था, और फिर 555 टाइमर के बारे में पढ़ना है, तो आप ये सभी चीज़ पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका नेटवर्क थ्योरी, जिसमें कि सर्किट एनालिसिस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चंस है वो आपका सारा कवर हो जाए। तो मैं अब आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें कि आपको देखने से ये पता चलेगा कि हमको कौन कौन सा चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी इसमें, अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें भी इसका सॉल्यूशन जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का सारा हम वीडियो बना के एक डाल देंगे। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है वो कॉमन कलेक्टर से रिलेटेड, यानी कि ये आपका एनालॉग का आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है जो वो निगेटिव फीडबैक पे बेसिस है, ये भी आपका एनालॉग का आ गया। तीसरा नंबर भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ये कम्युनिकेशन का आया। और उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है प्रोपेगेटेड ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है ये देखिए आपका रेगुलेटेड DC पावर सप्लाई, यानी कि थोड़ा सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। और फिर छठा नंबर क्वेश्चन है AM डिमॉड्यूलेशन पे है बेसिस। सातवां नंबर क्वेश्चन है देखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। आठवां नंबर क्वेश्चन है
वो आपका शॉटकी ट्रांजिस्टर से बेसिस है। और 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका वोल्टेज सीरीज फीडबैक पे बेसिस है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल्टर का है क्वेश्चन, ये भी आपका एनालॉग थ्योरी में मिलेगा। और 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका डिफरेंशियल वोल्टेज गेन का है। 12 नंबर क्वेश्चन एम्पलीफायर, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का है। 13 नंबर क्वेश्चन ये है आपका कैस्केड के रूप में जो हम 2 पोर्ट नेटवर्क लगाते हैं उस पर बेसिस क्वेश्चन है आपको, यानी कि पैरामीटर भी आपको पढ़ना है। जेड पैरामीटर जो होता है, एच पैरामीटर और वाई पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर। और उसके बाद रेजोनेंस के बारे में भी, जो सीरीज रेजोनेंस होता है और ये पैरेलल रेजोनेंस होता है, उसके बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ये एम्पलीफायर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो हम लोग इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है आपको पढ़ना पड़ेगा ये नेटवर्क थ्योरी में, वो भी आप देख लीजिएगा। और ऑप्टिकल फाइबर का देखिए, इसको लगा के 2 क्वेश्चन आ गया। पीसीएम का क्वेश्चन है, ये आपका कम्युनिकेशन में मिलेगा। और ये कंपनसेशन का क्वेश्चन है। और देखिए बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का क्वेश्चन है 20 नंबर का। 21 नंबर में आपको माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। 22 नंबर में सीआरओ का क्वेश्चन है। 23 नंबर में आपका मैक्सिमम थ्योरी एफिशिएंसी जो होता है ना, वो उसका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो उस पे बेसिस क्वेश्चन है। और आपका 555 टाइमर का है ये क्वेश्चन 24 नंबर। 25 नंबर माइक्रो प्रोसेसर यूज 3 मेगाहर्ट्ज, ये ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद स्टैटिक रैम का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर ये एंटेना का क्वेश्चन है, तो आप एंटेना के बारे में कम्युनिकेशन में थोड़ा पढ़ लेंगे। ये देखिए डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन आईएफ में जो यूज़ होता है वो है। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद सेंटर टैप जो ट्रांसफार्मर है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। फिर प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये लॉजिक गेट पे बेसिस क्वेश्चन है। उसके बाद कैपेसिटर स्टोरेज इस पे बेसिस क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ओपैम्प पे बेसिस क्वेश्चन है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज सोर्स पे है। और इधर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन इधर है। ट्रांसफार्मर पे बेसिस 38 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ये आपका बेसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर देखिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 पे बेसिस क्वेश्चन दिया है। ये 8085 का तो ये लगा के चौथा 5वां शायद क्वेश्चन हो गया ये। और ये है डी रैम का क्वेश्चन दिया हुआ है। डार्लिंगटन एम्पलीफायर से बेसिस पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। करंट, कलेक्टर करंट, ये देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें भी जो रिलेशन होता है वो थोड़ा देख लीजिएगा। और गेज फैक्टर निकालने के लिए दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा मेज़रमेंट में मिलेगा तो वो देख लीजिएगा थोड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपैम्प का क्वेश्चन हो गया। फिर इधर लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है SWR का, वो निकालने के लिए दिया हुआ है। और एक क्लास बी पुश पुलर एम्पलीफायर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये निगेटिव फीडबैक का क्वेश्चन है। और 8086 का देखिए इसको ये है, एक और शायद क्वेश्चन था, ये हो गया। उसके बाद शॉटकी डायोड के बारे में है दिया हुआ। उसके बाद आप स्विचिंग सर्किट जो होता है, स्विचिंग थ्योरी, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा कि क्योंकि 56 नंबर में वो स्विचिंग पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इधर ये तो कम्युनिकेशन का है, रेडियो रिसीवर। और डिजिटल मेज़रमेंट का इधर क्वेश्चन दिया हुआ है 61 नंबर। और इधर 8 बिट फ्लैश ADC का क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रीम फैसिस का क्वेश्चन है इधर। प्रीम फैसिस, डीम फैसिस, ये आपको मिलेगा कम्युनिकेशन में पढ़ने के लिए। फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद एक काउंटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ये आपका नोडल एनालिसिस
दिया हुआ है, वो आपका नेटवर्क में मिलेगा पढ़ने के लिए। और पीसीएम का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आरएलसी सर्किट का भी क्वेश्चन है इधर। और नेटवर्क से जो क्वेश्चन इधर देखिए कितना सारा नेटवर्क का भी क्वेश्चन है। और फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन इधर है, ओपैम्प का भी क्वेश्चन है, एंटेना से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, टीडब्ल्यूटी मैग्नेट्रॉन का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि आपको कम्युनिकेशन में मैग्नेट्रॉन टीडब्ल्यूटी भी देखना पड़ेगा। एंटेना का भी क्वेश्चन है। और ये आपका नॉन टेक जिसमें कि 20 क्वेश्चन है। तो नॉन टेक में देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछा है वो उड़ीसा से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद नॉन टेक में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है आई थिंक। मेरे अनुसार से अदर एग्ज़ाम का तुलना किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन होता है। आप बना सकते हैं अच्छे से, अगर बेसिक मैथ्स रहता है तो बेसिक मैथ्स भी सारा बन जाता है। और रीजनिंग भी बेसिक ही होता है। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है टेक्निकल पेपर पे। तो आप अपना कम समय में कौन सा सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है वो एक रणनीति बनाइए। और क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है, आपको इस क्वेश्चन को देखने से पता चल गया होगा कि हमको क्या क्या ध्यान देना है। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, होप आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर मैं आपको स्किल टेस्ट के बारे में बताएंगे कि क्या क्या स्किल टेस्ट के दौरान आपको पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।